बुरहानपुर खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दोनों ही दलों के प्रत्याशी घोषित होते ही दोनों दल मैदान में उतर आए हैं और एक दूसरे पर तंज भी कसने लगे हैं। जहां एक ओर भाजपा प्रत्याशी की बजाय कमल पर भरोसा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को छोड़ प्रत्याशी को महत्व दे रही है। प्रत्याशी के अनुभव के आधार पर टिकट देने की बात कही गई। साथ ही साथ कार्यकर्ता जगह जगह अरुण यादव को भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। कहीं अरुण यादव को राम कहकर संबोधित किया गया, तो वहीं बुरहानपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में अरुण यादव को श्री कृष्ण और राजनारायण को अर्जुन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पांडवों की सेना कहकर संबोधित किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने लुभाने का कार्य किया, किंतु चुनाव के पश्चात किसी प्रकार लोकसभा का विकास होगा या फिर कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण कैसे किया जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। केवल और केवल अपने क्षेत्र की ही बातें करते रहे। राजनारायण सिंह परे भाषण के दौरान बुरहानपुर जिले के विकास और कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ भी नहीं बोले, मानो राजनारायण सिंह लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हों। वहीं कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए वरिष्ठ दिवंगत नेताओं के बारे में चर्चा करते हुए उनके कार्यों को गिनाते रहे, किंतु स्वयं क्या कार्य करेंगे जीतने के बाद ये कुछ भी नहीं कहा। वहीं कांग्रेस को ये सीट जीतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को भी अपने साथ ले लिया है। ये बात स्वयं ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने अरुण यादव के भाषण के दौरान मंच से उठकर दिया कि वह केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और बुरहानपुर से राजनारायण सिंह को जिताने का आश्वासन दिया। वहीं अरुण यादव ने कहा कि जब से देश में एक फर्जी नेता की सरकार बनी है, देश में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं महंगाई भी बढ़ती जा रही है। वहीं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने को लेकर कहीं ना कहीं मन में टीस जरूर थी, जिसके चलते भाषण देते देते दिल का दर्द छलक उठा। अरुण यादव ने कहा कि दिल्ली सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई। इस चिट्ठी के बाद मीडिया में तो अफवाह फैली कि अरुण यादव पार्टी से बाहर जा रहे हैं। साथ ही मेरी ही पार्टी में मेरी चिंता करने वाले नेताओं ने भी मेरे बाहर जाने की अफवाह उड़ा दी। अरुण यादव ने इस मंच से अपनी पार्टी के विरोधी नेताओं को चेताया कि अरुण यादव कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर अरुण यादव का उनकी पार्टी में विरोधी कौन है और उनका किस पर निशाना है। गौरतलब है कि कल तक अरुण यादव के घोर विरोधी रहे बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भी कांग्रेस के कार्यक्रमों में व कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जबकि टिकट मिलने से पहले उन्होंने भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की थी। मौके की नजाकत को देखते हुए अरुण यादव ने बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में उनका नाम लिए बगैर कहा कि मैं फसल उगाता हूं और किसी और को दे देता हूं। वर्ष 2018 में भी ऐसा ही हुआ, मैंने फसल उगाई और मुझसे कहा कि तुम्हारी फसल दे दो, मैंने दे दिया। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान है कि कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह कमजोर उम्मीदवार नहीं है। इस पर अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी ने माना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है, इसके लिए उनका आभार। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चौहान के टिकट कटने पर अरुण यादव ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। भैया ये जो चुनाव है, लोकल मुद्दे तो बहुत है। लोकल मुद्दे में जैसे आज हम नेपानगर गए, आपकी वहाँ की जो मिल है, आपके कागज़ की मिल, अरुण यादव साहब ने उसमें 1200 करोड़ रुपए दिलाए, खड़ी है वहाँ की, वो चालू नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि मेरा गांव इंदिरा सागर में डूबा, मैंने पुनासा लिफ्ट कराई 2024 में, पूरा पानी गुजरात चला जाएगा। नर्मदा ट्रिब्यूनल जो बनी उसका जज सुप्रीम कोर्ट का जज था, नर्मदा में 28 mm पानी है और यदि हमने उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2024 तक मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया तो पूरा पानी कौन ले जाएगा? गुजरात। क्यों भैया? बुरहानपुर, और पहले तो खंडवा और बुरहानपुर एक ही था। बुरहानपुर जिले ने क्या गलती करी है? बगल का देवास जिला है, उनने क्या गलती करी है? भाई उनको आप कहाँ भेज रहे हो पानी? नीमच, यानी घर का कुंवारा और पड़ोसी बोले मेरी शादी करो। ये कौन सा न्याय है? आप बताइए ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। किसान के खेत में पानी चाहिए, शानदार सड़क चाहिए, अच्छी बढ़िया इंग्लिश स्कूलें चाहिए, ये और बिजली 24 घंटे चाहिए।
मैं बहुत छोटा आदमी जरूर हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की बिजली की समस्या को हल करने वाला आदमी राजनारायण सिंह है, जिसने अपना गांव डुबाया, घर डुबाया। इंदिरा सागर से पानी की बिजली 1000 बनती, ओंकार जी से 500 बनती है। और फिर दूसरी बाद में ज़मीन किस में गई? सिंगाजी थर्मल पावर में, उसमें 2520 मेगावाट बिजली बनती। बाबूजी, एक ही ब्लॉक में 4000 मेगावाट बिजली बनती है। तो सवाल ये है कि सही बात को तो कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज आप ये देख लो कि महंगाई कहाँ चली गई। पुराने वीडियो उठा के आप देख लो, महंगाई चरम पे चली गई। गैस की टंकी, लोगों को तुमने उजाला योजना किसकी? मनमोहन सिंह की। उसको आप भुना रहे हो। ये उजाला योजना हमारी, टंकी 1000 पे चली गई। लोगों जो लकड़ी से वापिस। भैया आंदोलन क्यों नहीं करा? हम तो करते ही हमेशा। पूरी मैं एक बात बताऊं, पूरा आपको बताएं, आप पूरी खंडवा जिले में सबसे ज्यादा आंदोलन अगर कोई होते हैं तो वो पुनासा ब्लॉक में ही होता है। चलिए बुरहानपुर की हम बात करें, बुरहानपुर शुरू से ही यहाँ का जो मतदाता है कांग्रेस की देता रहा है, और यहाँ की सबसे मेन प्रॉब्लम है पावर लूम की। पावर लूम सेंटर जो है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में आगे जा रहा है। बुरहानपुर का पावर लूम पिछड़ रहा है। बिजली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, महंगी बिजली। तो उसको लेके क्या आपका प्लान है? आप एक बात बताओ, ये उस दौर का बुरहानपुर है और ये सब शुरुआत गंगाचरण दीक्षित और बाद में शिव कुमार सिंह जैसे लोगों ने यहाँ बहुत काम करे हैं। आप एक बात बताओ, आपके इस लोकसभा में इतना मोटा एरिया डूब गया, सरकार के पास कानून है, कायदे हैं कि इसको सस्ती बिजली देना चाहिए। क्या बात है? इनको सस्ती बिजली मिलना चाहिए। आपका क्या प्लान है? नहीं, मेरा प्लान तो अब ऐसा है, नहर लाएंगे बुरहानपुर। पानी यहाँ आना चाहिए, लोगों को सहूलियत मिलना। भाई ये जो शहर है ये गरीब, यहाँ पे धनाढ्य लोगों की संख्या कम है। ये यहाँ पे पावर लूम को बिजली जो है वो सस्ती मिलना चाहिए। ये भाई लेबर क्लास के बहुत सारे लोग जो हैं उनको सहूलियत मिलना चाहिए ना। कमलनाथ ने तो बिजली सस्ती दे दी थी। विजय शाह का बयान आया, उनका कहना है कि राजनारायण बहुत मजबूत कैंडिडेट। इसके मायने क्या निकाले? नहीं, हमको तो अब उनकी बात में हम क्या टिप्पणी करें? उनकी बात में हम क्या टिप्पणी करें? हम हमारा घर देखेंगे, हम तो अपना घर देखेंगे, ताकत देखेंगे। आप समझे कि नहीं? और रिजल्ट बतलाएगा। आप अपने आप को मजबूत मान रहे हो? बहुत ज्यादा कार्यकर्ता। मैं मेरी बात सुनो, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। कांग्रेस जब यूनाइट हो जाती है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। 1 और 1 11 हो गए हैं। 1 और 1 11। कांग्रेस 100% जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय विधायक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव के टाइम में निर्दलीय विधायक को विचारधारा सेम है। एक बात बताओ यार, ये आप सुरेंद्र की बात अगर करते हो तो ये शिव कुमार सिंह जी का भाई है। सुनो, आप पूरा कांग्रेस का परिवार है। परिस्थितियां होती जहाँ 10 बर्तन रहते हैं, उस तकरार होती है। देखिए, 2009 में जब हम सरकार में आए थे तो डीजल का भाव 60, 65, 70 होता था। खाने का तेल का भाव 65, 70 होता था। आज डीजल का भाव 110 रुपया, खाने का तेल का भाव 180 रुपया। तब भाजपा गाना गाती थी कि महंगाई डायन खाद जाती। और अब नरेंद्र मोदी और शिवराज की सरकार में महंगाई इनको अफसरा नजर आती है। अब डायन ही अफसरा नजर आ रही है। महंगाई, किसानों का जिस तरह से दोहन हुआ है, बिजली के बिल, और सबसे सर्वोच्च जिस तरह से कोविड को इन लोगों ने हैंडल किया है, और इस प्रदेश और देश में लाखों की तादाद में हमने अपने निजी लोगों को खोया है। ऐसे मुद्दे हैं। और विशेष रूप से खंडवा लोकसभा क्षेत्र का कई इलाका भी असिंचित है। उस इलाके को सिंचित करने की जो कार्य योजना हमने 2009 में बनाई थी, जिसमें हमने मेगा ताप्ती रिचार्ज की भी हमने चर्चा की थी, पंधाना और अनेक इलाके। अभी हम लोग जहाँ जाते हैं हर विधानसभा में पानी के लिए डिमांड हो रही है, सिंचाई की डिमांड हो रही है। हमने जब सत्ता में आए थे मध्य प्रदेश में तो इसको हमने लिया था हाथ में। 15 महीने सरकार चली गई। सिंचाई कैसे आगे बढ़ाएं, महंगाई से कैसे निपटा जाए, किसानों के जो बिल आ रहे हैं, बिजली का जो व्यवस्था है, जो जब स्टेट सब्जेक्ट है, नेशनल सब्जेक्ट तो नहीं है इस चुनाव के, लेकिन ये सब हर आदमी के जेब में डाका डालने की स्थिति है। आदरणीय राजनारायण सिंह जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, हम कांग्रेस जन इस मुहिम में लगे हैं कि हर हाल में इस लोकसभा सीट को हम जीतें और हमारा सांसद दिल्ली पहुंचे।
ये 2023 की एक ड्रिल भी है, मैं कह सकता हूँ, सेमीफाइनल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद 23 में हम लगने वाले हैं और हमारा ये संकल्प है कि 2023 में मिशन 23, इसमें मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। कुंवर विजय शाह जो मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, उनका एक स्टेटमेंट आया कि राजनारायण सिंह जो कांग्रेस के बहुत मजबूत यानी उम्मीदवार है एक चीज़, और वहाँ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बीजेपी में ये जो चल रहा है इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए वो अपनी जान है, लेकिन राजनारायण सिंह जी मजबूत है ये तो मान रहे हैं ना। हमारे उम्मीदवार मजबूत है, वो मान रहे हैं, इसके लिए हम आभार करते हैं उनका। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।